जब हमने झालावाड़ की न्यूज़ पढ़ी अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हमको अफसोस हुआ कि हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल में, क्योंकि हमारा स्कूल के लिए हम अपने बच्चों को कैसे रहेंगे। हम इसको स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल। के मकान गिरासू धरो स्कूल और बच्चा दबे गई तो बच्चन ने फिर कहाँ से देखे बच्चा टपका टपका तो है और सब दर्द है वो है और बस्ता भी जाते बच्चे ने के मारे ने के अब नहीं पढ़ावेंगे और बन जाएगा तो पढ़ाएंगे बच्चन ने। अब यूँ बताओ कि जा स्कूल की कोई अहमत दीदी ना आती क्यों ना जा बनवाई रही, कोई सुनवाई है जा स्कूल की खबर भेज दीजिए। हमारे बच्चन ने ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, हम गति नहीं भेजेंगे बस्ता देखे नहीं। सरकार सबको शिक्षा देने का वादा कर रही है, किताबें भी निःशुल्क दी जा रही हैं और बात की जाए तो स्कूल भवन की, तो हम इस समय धौलपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमलाकापुरा में मौजूद हैं। विद्यालय की जो इमारत है वो पानी से टपक रही है। आप देखें ये क्लासरूम है और क्लासरूम के गेट के ही पास रात को जो बारिश हुई है उसके बाद में ये सभी जो कमरे हैं वो पानी से टपक रहे हैं। दीवारों की बात की जाए तो दीवारों में भी पानी समा रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप दीवारों को भी देख सकते हैं, पानी इन दीवारों में समा चुका है। ऊपर से छत भी टपक रही है। कोई भी इस रूम में बैठने को तैयार नहीं है। बच्चे हैं वो बाहर बरामदे में पढ़ रहे हैं। स्कूल की जर्जर हालत की बात करें तो और भी हम आपको कमरे दिखाते हैं। देखो ये सामने दीवारों में भी क्रैक आ गया है। ये पिलर है, पिलर पे भी आप देखें ये क्रैक है और दीवारों में भी क्रैक आ चुका है। ज्यादातर इसमें जो भी कमरे बने हुए हैं और भी कमरे हम देखते हैं, ये देखिए ये दीवारों में भी क्रैक है। यानी कि बिल्डिंग की बात की जाए तो जर्जर हालत में है, लेकिन सरकार द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। ये देखें ये भी आपको सभी कमरों में ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। एक और यहाँ पर क्लासरूम है, इसको भी देखते हैं। ये स्कूल का पोषाहार कक्ष है, रसोई घर बना रखा है। आप देखें यहाँ पर सिलेंडर और खाद्य सामग्री रखी हुई है, लेकिन यह भी बारिश में टपक रहा है। सारी ही छतें पानी से नीचे पानी टपक रहा है। सभी छतों की बात की जाए तो टपक रही है। बारिश रात को हुई है और सीलन बहुत है। सभी दीवारों में सीलन है, छतों पर सीलन है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन स्कूल चल रहा है। देखिए आप ये भी देखें तो ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम की भी हालत दयनीय है। दीवारों में सीलन है। स्कूल के देखिए ये ईंटें भी एक डंडे में से गिर गई हैं, ये रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये गैलरी है स्कूल की, ये भी पानी से टपक रही है। और ये टॉयलेट है, टॉयलेट भी गिरासू हालत में है। और भी स्कूल के जो कमरे हैं उनको आप देखें, नीचे पोर्शन ये है, नीचे तक दरारें आ गई हैं दीवारों में सीलन होने की वजह से। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ये बच्चे बरामदे में बैठे हुए हैं। आप देखें बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं। एक और यहाँ पर क्लासरूम है, उसको हम देखते हैं क्या हालात हैं। सीलन की वजह से इस दीवार में, इस कमरे की दीवार में आर पार दरार हो गई है। कमरे की यही हालत है। सामने भी दरार है, कोने पे भी दरार है। लगातार इसमें इस कमरे में दरारें। सभी स्कूल के सभी कमरों की बात की जाए तो सभी में दरारें हैं। बरामदे में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा, खड़े हो।
क्या नाम है? सैली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। स्कूल आती हो पढ़ने? यस। डर लगता है स्कूल में जब ये बारिश होती है आपको? यस। लगता है। लगता है। लगता है डर। अच्छा, फिर भी पढ़ने आते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? शालिनी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 5 में। डर लगता है? हाँ। 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 आपका क्या नाम है? बबली। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 5 में। हमारे बस्ते भीग जाते हैं। अच्छा, मम्मी पापा मना करते हैं। क्या कहते हैं? ना कहते हैं स्कूल मत जाया करो, स्कूल टूटने पे धरा है। और भी बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? कनिष्का। कौन सी क्लास में हो? 5 में। 5 में। डर लगता है स्कूल आने पर? लगता है। क्यों? गिरने गिरने का स्कूल डर लगता है। ये बच्चे हैं, इनको स्कूल आने में डर लगता है। क्या नाम है? प्रदीप। कौन सी क्लास में हो? 5 में। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? ग्रासू गिरने वाली है। मम्मी पापा मना करते हैं तुम स्कूल नहीं मत जाते रहो, सारी क्लासें टपकती हैं, हमारे बस्ते भीग जाते हैं, उन्हें डर लगता है। स्कूल की हालत बहुत दयनीय है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीकम सिंह कुशवाहा है और इस गांव से मैं वार्ड पंच प्रतिनिधि भी हूं। मैंने जब जब मैडम ने स्कूल खोला था आज से 1 महीने पर पहले करीबन, तो मैडम ने मेरे को बताया कि भैया ये स्कूल के जर्जर हो रहा है, ये गिरने की समस्या खराब है। जब हमने झालावाड़ की न्यूज पढ़ी अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हमको अफसोस हुआ कि हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल में, क्योंकि हमारा स्कूल के तो हम अपने बच्चों को कैसे रहेंगे। हम इसको स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल। मैडम से भी बोल दिया कि आप बिल्कुल चले जाओ घर छुट्टी करके, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल। अगर स्कूल की समस्या सही हुई, स्कूल सही हुआ, बिल्डिंग दोबारा बनेगी, तो भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे हमारे बच्चे स्कूल में। अभी शिकायत की है? हमने 2-3 बार शिकायत की, सरपंच साहब से शिकायत की, 2-3 बार लेटर भी मैडम जी ने लिख के दिया है, उन पर भी हमने साइन किए हैं, मगर यहाँ कोई देखने आया नहीं आज तक, बिल्कुल नहीं आया। और मैडम ने हमसे कई बार किया है कि भैया इस स्कूल की कोई सुनवाई की है, आप धौलपुर जाइए। अब मैं जहाँ तक मेरी सुनवाई है तहाँ तक मैं सबसे कह रहा हूँ। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरा है। इसी गांव की रहने वाली हो? कमलापुरा की। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं? हाँ आते हैं, नाती मेरे। अच्छा, तो हम पढ़ाने नहीं चाहते हैं कि मकान गिरासू धरो स्कूल, और बच्चा दबे गई तो हम बच्चन ने फिर कहाँ से देखे बच्चा टपका टपका तो है और सब दर्द है वो है, और बस्ता भी जाते बच्चन के मारे नहीं के, हम नहीं पढ़ावेंगे, और बन जाएगा तो पढ़ाएंगे बच्चन ने, और बच्चन ने हम नहीं पढ़ा सकेंगे क्यों मन में कति दे ली मन कही दई गवाही दी और लिख के दे दे, कोई सुनवाई ना है। ये बताओ कोई सुनवाई ना है इधर। और भी बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा? अमित। अमित। ये स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? ग्रास में। अच्छा, हाँ, डर लगता होगा यहाँ। डर लगता है। क्या नाम है माता जी आप? यमुना है मेरा नाम, मेरे नाती परवे आवत है। वाल स्कूल गिरेगो तो कौन गवाहीदार है कि मेरे बच्चा बिल्कुल बह जाएंगे, नहीं तो ना ठह जाएगी है। अब यूं बताओ कि जब स्कूल की कोई अहमत दीदी ना आती, क्यों ना जा बनवाई रही, कोई सुनवाई है जाए स्कूल की, तो खबर भेजिए है। हमारे बच्चे ने ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, हम गति नहीं भेजेंगे बस्ता लेके नहीं। हम आज तक की टीम को देख करके यहाँ पर ग्रामीण भी आ गए हैं और स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बात करेंगे यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमारी। स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? स्कूल की बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है, पूरे रूम टपकते हैं, छतें टपकती हैं, और नीचे भी सीलन आ गई है, दीवारें बैठ गई हैं, और कोई भी हादसा किसी भी टाइम हो सकता है, और स्थिति बहुत खराब है, और हम स्कूल का सफल संचालन करना नहीं कर सकते, और ये असंभव है बच्चों को यहाँ पढ़ाना 8 घंटे।
आपने कभी शिकायत की इसकी? हाँ, मैंने श्रीमान पीओ सर को, सीबीओ सर को, बीडीओ को, सरपंच को सबको लिखित में दे दिया है और पीओ सर ने सूचना उच्च अधिकारियों को पहुंचा दी है और सरपंच साहब ने जेईएन साहब को भेजा है। वो एस्टीमेट ले गए थे 8 जुलाई को, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सुबह सरपंच साहब का फोन आया था कि मैडम 2-3 दिन में आप काम चालू हो जाएगा, बट ये है कि हादसा कभी भी हो सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बच्चों को कहीं सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करें पढ़ाने के लिए और बिल्डिंग का काम जल्दी चालू हो। बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर है। कितनी क्लास तक का स्कूल है? 1 से 5। कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? 41। तो सारे बच्चे जब बारिश होती है, छतें टपकती हैं, तो बच्चों को कहाँ बैठाती हो? छतें टपकती हैं, जैसे कोई भी कोना रह जाता है तो उसमें बैठा देते हैं। एक रूम है जिसमें खाद्यान्न रखा है, खाना बनता है, वो उस रूम में 10% पानी टपकता है, बाकी सही है, उसमें इकट्ठा बैठा देते हैं बच्चों को और अब व्यवस्था करते हैं अपने हिसाब से। और आज बच्चों के अभिभावक आए तो मैंने उनकी छुट्टी कर दी थी खाना खिला के लंच में, इसी वजह से आज मौसम खराब था। कमलाकापुरा का स्कूल है, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो जर्जर हालत में पहुंच चुका है। सभी कमरों की छतें पानी से टपक रही हैं, दीवारों में सीलन आ गई है और जो नीचे का फाउंडेशन है वो भी ढहने की स्थिति में, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को लिखित में बिल्डिंग को लेकर के शिकायत की है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनके कानों तक जू तक नहीं रेंगी है। क्योंकि सरकारी अधिकारी, सरकारी अमले की बात की जावे, जनप्रतिनिधियों की बात की जावे तो हादसे के बाद नींद से जागते हैं। हादसा होने से पहले कोई नहीं जागता है। धौलपुर जिले के सरकारी स्कूलों की बात की जावे तो हमको अभी सूचना मिली कि सरमथुरा उपखंड में करीब 71 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब है। वहीं जिले भर की बात की जावे तो सैकड़ों विद्यालय सामने आएंगे। वहीं कमलाकापुरा का ये स्कूल है, सभी कमरे पानी से टपक रहे हैं, दीवारें सीलन पकड़ चुकी हैं, जो फाउंडेशन फर्श है वो ढह गया है, कभी भी हादसा हो सकता है। झालावाड़ में जो हृदय विदारक एक स्कूल की छत गिरने से आधा दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हुई है, बच्चे घायल भी हुए हैं। ये झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन सरकारी अमले की बात की जावे तो सरकारी अधिकारी निरीक्षण तो करते हैं, शिक्षा विभाग के प्रशासन के अधिकारी भी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन भवनों में कोई सुधार नहीं होता है, रंग पुताई नहीं होती है, मरम्मत नहीं होती है। स्कूल खोल दिए जाते हैं लेकिन मरम्मत के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ लाल फीताशाही सिर्फ निरीक्षण के लिए है और जनप्रतिनिधि हादसे के बाद में शोक संवेदना व्यक्त कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है। ऐसा ही हादसा भगवान ना करे कि हाँ हो। ये प्रशासन, शिक्षा विभाग और यहाँ के जनप्रतिनिधि हादसा से पहले ही जाग जाएं और स्कूलों की मरम्मत करा दें। उमेश मिश्रा, धौलपुर।